तो इनॉग्रेशन में कई अहम बातें कही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आइए आपको सुनाते हैं एक बार फिर क्या कहा है उन्होंने अमेरिका के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा पे। Above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. तो हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत। मैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अध्यक्ष हैं ORF में। प्रोफेसर पंत, हमने जो सुना अभी डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हुए एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा अमेरिका का, उन्होंने पहले कहा, दोहराया है, चाहे वो पनामा कनाल की बात हो, गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात हो, कहा कि चीन वहाँ कब्जा कर रहा है, अमेरिका ये नहीं होने देगा। उनकी नीयत, उनका क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसा वो पहले उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है नगमा, वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड खेलते हैं शुरू में और उसके बाद ये देखते हैं कि दूसरा जो इंटरलॉक्यूटर है वो कहाँ तक जाएगा। तो मुझे लगता है उन्होंने एक पहला साल वो छोड़ दिया है। अब बाकियों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे और सभी रिएक्ट करेंगे उस पर। जैसा कि हमने पहले देखा कि कनाडा ने भी पहले ये बात स्पष्ट कर दी थी कि उनकी भी कुछ रिएक्शंस होंगे, इसमें पनामा से भी रिएक्शन आएगा। और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि चीन को जिस तरह से उनको हैंडल करना है उसमें उनके पास कौन से लीवर्स हैं और अलग अलग जगह वो अलग अलग लीवर्स का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ जो फ़ोन कॉल को कहा, बहुत अच्छा मेरा फ़ोन कॉल रहा और मैं उनके साथ जो दुनिया की समस्याएं हैं वो सुलझाऊंगा। दूसरी तरफ वो चीन को टारगेट लगातार करते जा रहे हैं। तो ये उनकी एक नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर ही इसको हमको देखना चाहिए। और एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंशन वो कर पाते हैं अपनी, और क्या उनकी नियत है, ये तो सवाल बना हुआ है कि कितना कर पाएंगे। मैं जल्दी से एक और टिप्पणी आपसे चाहूंगी। आपने पूरा इनॉग्रेल भाषण सुना, इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, पर क्या आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए लगा? और बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, ट्रंप के टेम्पर की बात हो रही है, क्या अलग देखा पिछली बार से? देखिए, पिछली बार जब वो इनॉग्रल उन्होंने दिया था पहला अपना, तो काफी डाउनबीट था, काफी नेगेटिव था, काफी पेसिमिज्म उन्होंने दिखाया था कि कैसे वो हमेशा जो एजेंडा वो लेकर आ रहे हैं वो कैसे बहुत नेगेटिव एक तरह से तौर पर उन्होंने अपनी रूपरेखा रखी थी। इस बार मोटे तौर पर अगर आप इसको देखें तो एक अपने उन्होंने सपोर्टर्स को तो संबोधित किया ही और अपनी जो उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी है उसको संबोधित किया, लेकिन एक तरह से अपबीट मैसेज भी था कि अमेरिका वापस आ रहा है, अमेरिका के डिक्लाइन के दिन चले गए हैं और जिस तरह से अमेरिका को प्रोजेक्ट करना चाहिए ग्लोबली अपने आप को, उस पर उन्होंने काफी इस मुद्दे पर जोर दिया। तो मुझे लगता है उनके जो अगले 4 साल होंगे वो इस बात को लेकर होंगे, क्योंकि अब वो लेगेसी अपनी डिफाइन करेंगे। अब उनको ये उम्मीद नहीं होगी कि अब अगले 4 साल उनको मिल पाएंगे, तो उसके चलते उनके पास समय कम है और उनका एजेंडा बहुत व्यापक है। और दुनिया में किस तरह से अमेरिका को देखा जाएगा वो डिपेंड करेगा उनकी लेगेसी पर। तो मुझे लगता है इस पर काफी ध्यान उन्होंने केंद्रित किया अपने जो संबोधन में। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भी विदेश नीति एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगी, वो जिस तरह से अपने खुद को और अपनी लेगेसी को प्रोजेक्ट करेंगी। इंटरेस्टिंग है, देखना होगा आने वाले जो 4 साल हैं अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अनयूजुअल फैसले लेने के लिए, एक लोगों को चौंकाने के लिए, एक अलग से कदम उठाने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। हर बॉल पे, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि ये खेलने आया है तो हमेशा छक्का मारने की कोशिश करेगा, तो ये कहाँ कहाँ छक्का मारेंगे ट्रंप साहब, देखना होगा। उन्होंने अपने भाषण में, जैसे कि नगमा बार बार बोल रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं बोली जो उन्होंने अपने कैंपेन स्पीच में ना बोली हो। उन तमाम बातों को दोहराया। इस बार ये खास बात रही कि बगल में पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन साहब बैठे हुए थे, उनके सामने बैठकर वो उनको आईना दिखा रहे थे उनकी नीतियों की वजह से कि आप हारे हैं, मैं जीता हूं और ज़बरदस्त मैंडेट से जीता हूं। सुनते हैं एक और उनकी भाषण का एक और अंश। Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border.
एक और बात बड़ी खास रही, राष्ट्रपति ट्रंप जब का इनॉग्रेशन चल रहा था तो दुनिया के जो सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं, जिसके बारे में अभी जाकिर साहब बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब, वो सब मंच पर बैठे हुए थे। इसका जिक्र अभी हमारे गेस्ट भी बोल रहे थे, वहाँ पे जेफ बेजोस भी बैठे हुए थे, वहाँ जकरबर्ग भी थे, वहाँ एलन मस्क तो है ही हैं, सुंदर पिचाई भी थे। टेक वर्ल्ड के जितने बड़े नाम हैं वो सब फ्रंट रो में बैठे नजर आ रहे थे।